मित्रों विनोद नारायण झा जी ने और दिलीप चौधरी जी ने विस्तार से सारी बातों को बता दिया है। कोई नई बात बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैं 2-4 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। मित्रों, यह मिथिला का इलाका है। कांग्रेसी लोग 45 साल तक बिहार में सरकार चलाते रहे, लेकिन कभी मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं करा। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, तब पहली बार मैथिली को अष्टम अनुसूची में और शामिल किया गया। मैं कांग्रेसियों से जानना चाहता हूं, आपके तो कई मुख्यमंत्री हुए, दिल्ली की सरकार चलाते थे, मिथिला के नाम पर वोट लेते रहे, लेकिन मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं करा पाए। और जब पटना में एम्स के बाद जब दूसरा एम्स खोलने की बात आई, तो कोई कहा सहरसा खोली, कोई कहा पूर्णिया, लेकिन नरेंद्र मोदी था जिसने ऐलान किया कि नहीं, पटना के बाद दूसरा एम्स और दरभंगा में खुलेगा, दरभंगा में खुलेगा, दरभंगा में खुलेगा। मेरे मित्रों, इलाज कराने के लिए अब दरभंगा मधुबनी के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, 3 से 4 साल लगेगा और एम्स का बड़ा अस्पताल दरभंगा में बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे मित्रों, जो विनोद जी कह रहे थे हवाई जहाज, तो पुराना जमाना चला गया जब बड़े लोग हवाई जहाज में चलते थे। अब तो हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलता है। जाकर पटना एयरपोर्ट पर देखिए, गरीब लड़का भी 3000 का टिकट लेकर पटना से दिल्ली और मुंबई जाता है। और मित्रों, 8 तारीख को 8 नवंबर दरभंगा हवाई अड्डे से बेंगलोर के लिए, मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए और रायपुर के लिए हवाई सेवा प्रारंभ होने जा रही है। तो पहले दरभंगा मिथिला के लोगों को करना पड़ता था पटना, फिर 4 घंटा चलकर यहाँ, फिर गांव, और अब 2000, 3000, 4000 में 2 घंटे में उतर बेंगलोर पहुंच जाइए और फिर लौट कर खाना खाने वापस आ जाइए शाम को दरभंगा। मेरे मित्रों, मिथिला पेंटिंग की चर्चा बहुत होती है, अभी दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी कांग्रेसी सरकार ने मिथिला पेंटिंग का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया, उसकी डिग्री दी, उसके डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया। लेकिन मधुबनी में मधुबनी चित्रकला संस्थान प्रारंभ हो गया है और मधुबनी पेंटिंग को पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने एक पहचान दिलवाने का काम किया। और मेरे मित्रों, आज से 10 साल पहले पटना से मधुबनी आने में कितना टाइम लगता था भाई? 8 घंटा। अभी कितना घंटा लगता है? 4 घंटा, 3 घंटा। तो फर्क है कि नहीं है? बदलाव है कि नहीं है? अरे पहले मधुबनी आने में कमर टूट जाता था, और अब तो सुबह गए, मीटिंग किए, शाम को पटना वापस लौट गए। ये है नरेंद्र मोदी का कमाल। मेरे मित्रों, ये गंगा नदी पर एक पुल है महात्मा गांधी से 82 में बना। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि कब टूट जाएगा पता नहीं। कि नरेंद्र मोदी ने 2000 करोड़ दिया और महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत हो गई और फिर से पुल चालू हो गया। और पिछले 15 साल में गंगा नदी पर 2 नया पुल चालू हो गया। दीघा, सोनपुर, धारा, छपरा चालू हो गया। 11 नया पुल बन रहा, 11 नया पुल। भागलपुर में विक्रमशिला के बगल में
मिथिला में महात्मा गांधी सेतु के बगल में अगले 5 साल में गंगा नदी पर कुल मिलाकर 17 पुल हो जाएगा, 17 पुल हो जाएगा। जहां से पार करना चाहिए हर 10 किलोमीटर पर आप गंगा नदी पार कर रहे हैं। अभी कोसी का जिक्र कर रहे थे भाई विनोद जी, ये जो मिथिला का 34 में भूकंप आया, बाढ़ आई, ये मिथिला का इलाका 2 भाग में बट गया। 7 साल तक किसी कांग्रेसी राजद ने मिथिला को जोड़ने का काम नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी है। कोसी महासेतु का निर्माण किया, रेल लाइन चालू हो गया, कोसी जुड़ गया, मिथिला जुड़ गया। ये है नरेंद्र मोदी का। बता रहे थे कि कोसी नदी पर 55 साल में कितना पुल था, और भेजा में, बकौल में, बीरपुर में। अरे मेरे मित्रों, मौका दीजिए सेवा करने का। बिहार के अंदर गंडक हो, कोसी हो, गंगा हो, नदियों का, पुलों का जाल बिछा दिया है और पुलों का जाल बिछा कर निकला है। मेरे मित्रों, ये कांग्रेसी लोगों को वोट मांगने का अधिकार है, ये राजद के लोगों को वोट मांगने का अधिकार है। अरे भाई 55 साल हुआ, घर घर बिजली क्यों नहीं पहुंची? ये कांग्रेस थी ने 45 साल और 15 साल राष्ट्रीय जनता दल था बिहार में, घर घर बिजली पहुंचा था। और हम लोग के आने के बाद घर घर बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा बताओ? अभी बस यहाँ पर कितने घंटा बिजली रहता है? कितने घंटा बिजली है? कितना? 20 घंटा। अब कान खोलकर सुन लीजिए, 1 साल बीतने नहीं देंगे। केवल आपकी क्या बसैत में नहीं, बिहार में 24 घंटा बिजली देने का काम। कोई लोड शेडिंग नहीं, कोई दिया नहीं, कोई ढिबरी नहीं, कोई नलतेल नहीं, कोई केरोसिन तेल नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं, कोई जनरेटर नहीं। 24 घंटा टीवी देखिए, 24 घंटा पंखा चलाइए, एलईडी बल्ब चलाइए, जिसके घर में पैसा हो फ्रिज रखिए, एयर कंडीशनर रखिए। 24 घंटा बिजली आपको पहुंचाने का काम है। और मेरे मित्रों, अभी जो विनोद जी कह रहे थे, शांत रहो। और मेरे मित्रों, अब खेती के लिए बिजली पहुंचाएगी। अभी तो घर में बिजली है, तो शांत हो जाओ, बाकी सब करो, शांत करके सुनो। अभी तो घर में बिजली है, अगले 2 साल के अंदर मधुबनी जिले का एक भी खेत नहीं बचेगा जब बिजली पहुंचा कर देंगे। बिहार और मधुबनी का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा। डीजल में 20 रुपया खर्चा होता है 1 कट्ठा पेट्रोल, और बिजली में कितना खर्चा होता है? केवल 2 रुपया खर्चा होता है 1 कट्ठा पेट्रोल। और बिजली का दाम कितना लेंगे मालूम आपसे? 6.5 रुपए का बिजली का दाम है, और आपको देना होगा केवल 65 पैसा प्रति यूनिट। 65 पैसा। मेरे मित्रों, अगर खेत तक बिजली पहुंच गया, अगर खेत तक बिजली पहुंच गया तो किसान का आमदनी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उपज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? बेटा बेटी का शादी होगा कि नहीं होगा? मेरे मित्रों, ये है कमाल नरेंद्र मोदी जी से। कितना काम कराए थे, हम तो दिन भर बोल सकते। अब मैं तो राजद कांग्रेस को चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो बहस करें मेरे साथ। तुमने क्या किया 15 साल और हमने क्या किया 15 साल। मेरे मित्रों, ये गरीबों की सरकार है। हम गरीब के लिए मरते हैं और गरीब के लिए जीते। हम बड़े लोगों की लोग नहीं हैं, हम गरीब के लोग। अब बताइए, मधुबनी के लोग सबसे ज्यादा
बाहर में किस जिला के लोग सबसे ज्यादा हैं? मधुबनी सबसे ज्यादा। और जब लॉकडाउन हुआ कोरोना में तो लोग सूरत में, मुंबई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में फंस गए थे। घर कैसे लौट कर आए ये पता नहीं। कैसे पहुंचे भाई? ये नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में ट्रेन चलवाया। 22 लाख गरीबों को बिना पैसा लिए ट्रेन में बैठाकर उनके गांव तक पहुंचा दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार। कोई मेरी बताते ट्रेन में किसी से पैसा दिया गया? मुफ्त में खिलाते पिलाते हुए तो ट्रेन में खुशी रहता। जब एक बर्थ में 2 आदमी सोता हो ऊपर और नीचे, ये है गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी। और देखो जब कोरोना काल था, लोगों के घर में अनाज नहीं था, लोग कह रहे थे कि मेरा घर कैसे चलेगा, तो नरेंद्र मोदी ने कहा किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। और कितना अनाज दिया? 8 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 अभी बाकी है। 40 किलो अनाज हर एक गरीब को घर तक पहुंचा दिया लोगों। मुझे बताइए, यहाँ बहुत कम लोग हाथ उठा, जिनको मुफ्त में अनाज मिला हाथ उठा के बताइए। यदि मुफ्त में अनाज मिल गया फिर भी ताली नहीं बजाता। जो मुफ्त में चावल दिया, जो मुफ्त में गेहूं और चावल दिया, उसको वोट नहीं देकर दूसरा को वोट दीजिएगा। नरेंद्र मोदी और मैं सब भाई लोगों से कहूंगा, छठ मैया आ रही है, छठ की पूजा करना है, खरना का प्रसाद चलेगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। नरेंद्र मोदी छठ तक आपके खाने पीने का उसने इंतजाम। और मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, 3 किलो अरहर का दाल, 3 किलो अरहर दाल और 5 किलो चना का दाल भी मुफ्त में दिया गया है। और बहुत ही आपके जितने काम है, आपका मैं ड्यूटी लगा रहा हूं, आपका तो जितना तय है। पिछली बार गलती से हार गए थे 5,000 से, इस बार 50,000 से जीती बनाइएगा। फिर एक काम आपके जिम्मे है, जीतने के 2 महीने के भीतर बेनीपट्टी विधानसभा में एक गरीब नहीं बचे जिसका अपना राशन कार्ड नहीं है। हर गरीब का राशन कार्ड बनना चाहिए, ताकि 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। मेरे मित्रों कितनी बात बोले, 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारी है, सबके खाते में 1,000 रुपया हम लोगों ने दिया कि नहीं दिया? देखिए मिला तो वो बोल रहे। और इतना ही नहीं, तो जो औरत था घर में, मर्द लोग उसको खर्चा के पैसा नहीं देते, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? चुपके चुपके खाता खुलवा दिया औरतों को। 3 करोड़ खाता खुला और हर औरत के खाते में चुपके से 1,500 रुपया भिजवा दिया। मिला कि नहीं मिला बताइए? मिला तो आगे कुछ बोलने को। इसलिए मेरे मित्रों, ये विनोद नारायण झा एक जो नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार नहीं है, ये नीतीश कुमार का भी उम्मीदवार है, ये जीतन राम मांझी का भी उम्मीदवार है, ये मल्ला का बेटा मुकेश सहनी का भी उम्मीदवार है। ये जीतेगा तभी नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको जिताइए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाइए और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने का। तो आप लोग तैयार हैं सब लोग? देखिए सूरज डूब रहा, ये सूरज डूब रहा,
सूरज को साक्षी मानकर हाथ उठाइएगा और जिसको वोट नहीं देना है वो हाथ में उठाइएगा। आप तैयार हो तो जीत की माला पढ़ना दे।